हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो ड्यू कॉलेज में हैं और वो फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और उनकी जो वो है कोर्स वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और उसकी जो बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पार्ट फर्स्ट, उसके चैप्टर में फर्स्ट भारतीय राजनीतिक विचार की 11वीं मासीय आधार, इसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में जो कि अपना लास्ट पार्ट हुआ इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर जो है फर्स्ट वो फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम कई बातें पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो अपना टॉपिक आता है अब नया, वो है चारवाक दर्शन परंपरा। और चारवाक शब्द का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम इसको डिटेल में जानेंगे और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी जो चैप्टर नंबर सेकंड होगा उसमें भी हम चारवाक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में लास्ट टॉपिक जो है वो दे रखा है, तो आइए इसको कवर करते हैं। तो देखते हैं चारवाक दर्शन परंपरा ये होती क्या है। देखो, माना जाता है कि चारवाक दर्शन को बृहस्पति ने प्रतिपादित किया था। बृहस्पति कौन होता है वो देखो, जो देवताओं के क्या थे, गुरु थे। बृहस्पति ने राक्षसों को नष्ट करने के लिए ये दर्शन प्रतिपादित मतलब कि पास किया था, ये दर्शन बनाया था। ठीक है, कि जो भी मतलब कि राक्षस है उनको नष्ट करने के लिए दर्शन बनाया गया और उस दर्शन का नाम है अपना चारवाक दर्शन। ठीक है, और ये चलता गया, कई लोग इसको फॉलो करते गए, तो ये क्या बन गई परंपरा। तो इसको हम बोल सकते हैं चारवाक दर्शन परंपरा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, और ये भी माना जाता है, कई सारी बातें मानी जाती है। देखो, अब देखो, और ये भी माना जाता है कि चारवाक एक ऋषि या बृहस्पति के क्या थे, शिष्य थे। पुत्र नहीं थे, गलत लिखा हुआ है। जो चारवाक है ना वो ऋषि या फिर एक बृहस्पति उसके क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि चारवाक वे लोग होते थे जो खाने पीने और साथ साथ मौज करने पर विश्वास करते थे। ठीक है, क्योंकि चारवा शब्द का अर्थ क्या होता है, खाना। ठीक है, चारवा शब्द का मतलब होता है खाना, और ऐसे लोग जो खाना भी खाते थे और साथ साथ मौज मस्ती भी करते थे, तो उन पर विश्वास मतलब इस तरह के लोग करते थे। क्योंकि चारवा जो है, चारवाक में जो चारवा है उसका मतलब होता है अपना खाना, खाने पीने से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं आगे चारवाक शब्द का अर्थ। इसका थोड़ा वर्ड ना अलग है, देखते हैं इसको, पहले डिफाइन करते हैं क्या होता है। चारवाक का अर्थ होता है अच्छे शब्द सुनना। ठीक है, अच्छे शब्द सुनना, ये क्या होता है चारवाक का मतलब। अब देखो, क्योंकि चारवाक में जो वर्ड है चाओ, उसका अर्थ होता है अच्छा, और वाक का मतलब होता है शब्द। ठीक है, मतलब कि ऐसे वर्ड जो अच्छे होते हैं और उसे हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है लोकायत दर्शन। अब इसके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे हम, जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, ठीक है, और शब्द स्वयं, ये अपने कुछ पार्ट हैं इसके, वो देखते हैं क्या है लिखा हुआ है इसमें। चारवाक का मानना है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एक मात्र प्रमाण और वैध स्रोत है। मतलब चारवाक का मानना है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का, अगर ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज चाहिए तो डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो ही एक प्रमाण है और एक वैध होता है। ठीक है, स्रोत है, एक जरिया है किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। इसलिए जो कुछ भी इंद्रियों के लिए उपलब्ध है उसे इस विचारधारा में सत्य माना जाता है। इसका मतलब है कि चारवाक का मानना है कि प्रत्यक्ष मतलब कि अगर हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कोई भी नॉलेज चाहिए, तो उसको हमें डायरेक्ट कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो वही एक प्रमाण होगा और एक वैध संकेत होगा या स्रोत होगा, सॉरी। इसलिए जो कुछ भी इंद्रियों के लिए उपलब्ध है, इंद्रिय जैसे आँख वगैरह, ठीक है, या फिर जो भी है, उसे इस विचारधारा में सत्य माना जाता है। ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमने देखा वही क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, जो हमने नहीं देखा वो है ही नहीं, इस मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वर्ल्ड के अंदर या कहीं भी। ठीक है, जो चीज़ अगर तुमने देखी है वही सत्य है, वही क्या है, प्रमाण हो गया। लेकिन जो चीज़ तुमने आंखों से नहीं देखी तो वो क्या है, अस्तित्व में है ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये बता रखा है इसमें। और बाकी चीज़ों को शक की नज़रों से देखा जाता है। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते उसको शक की नज़रों से देखा जाता है कि ये वाकई में होते भी है या नहीं होते, मतलब उन पर डाउट बना रहता है। ठीक है, और इसमें जिस चीज़ों का अनुभव नहीं होता, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता, या जिसको हमने देखा ही नहीं है, उसको क्या करते हैं, ये अस्तित्व में नहीं माने जाता, मतलब उनका ना ये अस्तित्व नहीं मानते कि वो है ही नहीं, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो प्रत्यक्ष के अंदर ये है, जो देखोगे उस पर भरोसा करोगे, जो नहीं देखोगे उस पर भरोसा नहीं करते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी थॉट्स बना के रख लेते हैं। अब दूसरी बात करते हैं अनुमान की। अनुमान ज्ञात, देखो अनुमान ज्ञात आधार से अज्ञात आधार की ओर बढ़ता है। देखो अनुमान जो है ना, अगर किसी चीज़ का हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है या फिर ये होने वाला है, कोई भी चीज़ अगर उसका हम अनुमान लगाते हैं, वो ज्ञात आधार से हमें कहाँ ले जाता है, अज्ञात आधार की ओर। मतलब कि हमें, मतलब कि एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, मतलब जो हम करना चाहते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट कर देगा, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन अगर वो जो चीज़ होनी चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। चारवाक विचारधारा अनुमान को अस्वीकार करता है, मतलब इसलिए चारवाक जो है विचारधारा जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, वो अनुमान को स्वीकार नहीं करता, ठीक है, कि हमें अनुमान नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट वो चीज़ करके दिखानी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये हो सकता है ये नहीं होगा, इसलिए। अब इसके बाद आता है अपना शब्द। देखो चारवाक विचारधारा शब्दों और वैदिक साक्ष्यों को अस्वीकार करता है, मतलब अनुमान को भी अस्वीकार करता है और साथ साथ शब्दों को भी और वैदिक साक्ष्यों को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये मृत्यु के बाद जीवन, विश्वास, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे विचारों को या विषयों को नहीं मानते। मतलब वैदिक साक्ष्य में ना क्या होता है, मृत्यु के बाद जीवन या फिर विश्वास, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन जैसे विषयों पर विचार किए जाते हैं और उसको सत्य माना जाता है, लेकिन चारवाक जो देखते हैं उसी पर भरोसा करते हैं, तो इसलिए वो नहीं मानते कि मृत्यु के बाद किसी का जीवन संभव है या फिर मृत्यु के बाद क्या होता है वाला जीवन। और दूसरी बात, विश्वास, पुनर्जन्म, मोक्ष, ऐसी किसी भी विषय पर वो मतलब कि उसका अस्तित्व नहीं मानते, तो इसलिए ये क्या आता है, अपना चारवाक विचारधारा के अंदर ही आता है। अब बात करते हैं स्वयं, मतलब कि खुद की। भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वयं को, मतलब खुद को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शास्त्रों की शिक्षा जो है वो सुननी चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए, मतलब उस पर सोचना चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। व्यक्ति को योग का अभ्यास करके ध्यान करना चाहिए, ठीक है, योग का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करके उसके ऊपर ध्यान लगाओ। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को जानेगा और ये समझ पाएगा कि वह स्वयं शरीर से क्या होता है, अलग होता है। तो वो इस तरह की विचारधारा अपने मन में बैठा लेगा और वो चारवाक विचारधारा का पालन करता रहेगा। तो गाइस ये था अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये जरूर पसंद होगी। एंड अगर आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ भी डाउट है, और यूनिट थर्ड भी मैं बना चुका हूँ जो कि कौटिल्य से रिलेटेड थी, अगर आपको इससे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपको उसमें से किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा एंड आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।